बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो पर आप आए हो तो यकीनन आप क्रिकेट देखते होंगे और क्रिकेट के बारे में आप भाइयों को जानकारी होगी और आपको ये भी मालूम होगा कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ना तो कोई हेड कोच है, ना ही चीफ सेलेक्टर, ना ही बैटिंग कोच और ना ही कोई बॉलिंग कोच। मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तीर से दो शिकार करने का फैसला कर लिया और तकरीबन बॉलिंग कोच और चीफ सेलेक्टर का फैसला हो चुका है। गुजारिश है इस मुख्तसर वीडियो को आखिर तक जरूर देखे, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के मुतालिक कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। आया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया चीफ सेलेक्टर किस खिलाड़ी को होना चाहिए, जबकि इसके अलावा बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच और हेड कोच किस खिलाड़ी को होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी बेहतरीन खिलाड़ी का नाम जरूर लिखे। दोस्तों, न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान के लिए शाद खान अफरीदी को चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया था। ताहम शाद खान अफरीदी ने न्यूजीलैंड के दौरे के बाद से मजीद इस ओहदे को जारी न रखने का फैसला किया। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कई साबिक क्रिकेटर से राब्ता किया हेड कोच के हवाले से, ताहम तमाम खिलाड़ियों ने माजरत कर ली और कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के लिए तैयार नहीं। इसी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया फैसला किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब वकार यूनुस को बॉलिंग कोच के साथ साथ चीफ सेलेक्टर का ओहदा देने का भी फैसला किया है और तकरीबन ये फाइनल भी हो चुका है। अब इस पर मुख्तसर बात होगी। अगर वकार यूनुस और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रजामंद हो गया तो फिर चीफ सेलेक्टर भी वकार यूनुस होंगे, जबकि बॉलिंग कोच भी वकार यूनुस होंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर मोहम्मद आमिर के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर वकार यूनुस आते हैं तो फिर मोहम्मद आमिर का टीम में आना तकरीबन दोबारा से नामुमकिन हो जाएगा। अब आप भाई क्या कहते हो, क्या वकार यूनुस को चीफ सेलेक्टर या फिर बॉलिंग कोच बनाना चाहिए या नहीं? क्योंकि वकार यूनुस की मौजूदगी में हमने टीम को देखा था, टीम में कोई खातिर ख्वाह बेहतरी नहीं आई थी। ताहम जराए से जो खबरें मौसूल हुई है उसमें कहा जा रहा है कि नया चीफ सेलेक्टर वकार यूनुस होंगे, जबकि बॉलिंग कोच भी वकार यूनुस होंगे। आप इस पर क्या कहते हो? कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बताएं।